वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समग्र वर्णन किया और इस यज्ञ के प्रारंभ में श्रीधर स्वामी ने सूचित किया था कि यज्ञारंभ के मुख में भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, मध्य में शिशुपाल का उद्धार किया और अंत में कौरव पांडवों के कलह का बीज बो दिया गया। दुर्योधन रुष्ट होकर के चिढ़ करके बिना किसी से आज्ञा अनुज्ञा प्राप्त किए, बात किए बिना ही हस्तिनापुर लौट गया। इस तरह से कलह का बीज बो गया। अब मध्य में जो शिशुपाल का उद्धार हुआ है, तो उसी क्रम में अब आगे शाल और दंत वक्र विदुरथ, ये जो आपस में मित्र मंडली के लोग हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, इनका भी क्रम बन गया। दुष्टों में एक वाक्यता बड़ी गहरी होती है। एक दुष्ट की हानि होगी तो दूसरे दुष्ट तुरंत एकजुट होकर के आक्रमणकारी बन जाते हैं। तो भगवान का तो अवतार ही इसीलिए हुआ है, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। तो इसी क्रम में एक एक भार को भगवान नष्ट करते जा रहे हैं। आप देखिए, अग्रिम अध्याय में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, ततः षट्सप्ततितमे वृषशाल्व महामृधे। इसके बाद 76वें अध्याय में वृष्णि मन यदुवंशी और शाल्व, इनके बीच में घोर युद्ध होगा। उस युद्ध में द्विमद गद प्रहारेण रणात् प्रद्युम्न निर्गमः। शाल्व के सेनापति द्युमान की गदा के प्रहार से भगवान के पुत्र प्रद्युम्न घायल हो जाएंगे। तो सारथी उनको युद्ध भूमि से हटा ले जाएगा। इसके अग्रिम अध्याय में फिर उसका उद्धार होगा। एक बात और कहते हैं, संपाद्य धर्मराजस्यो राजसूय महोदयम् निहत्य सौभराजादीन अथोपारमदच्युतः। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रभाव का संपादन करके भगवान की महिमा से ही तो वह सांगोपांग संपन्न हुआ।
विश्व में, ब्रह्मांड में उसकी ख्याति हुई। इसके बाद भगवान सौभराजादीन, सौभराज वही साल, सौभ विमान का स्वामी था। आदि से जो है दंत, वक्र, विदुरथ, ये सब दुष्ट जो हैं इनका भगवान उद्धार करेंगे। तो सौभराजादीन अथो पारमदच्युतः, तब भगवान इन दुष्टों का संहार करके उपरम हो जाएंगे, उपराम को प्राप्त हो जाए। मन एक कांड खत्म हुआ। फिर तो आगे चल करके वही कौरव पांडवों का युद्ध आएगा। अब मूल में श्री शुक उवाचो अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृपो क्रीडा नर शरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के अन्य भी अद्भुत लीला कर्मों को हमसे सुनो, क्योंकि भगवान तो क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए मानव शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। क्रीड़ा नर शरीर से यथा सौभपतिर्हतः, जिस तरह से खेल खेल में मानव शरीर ग्रहण करने वाले भगवान ने अद्भुत कर्म किया, उसी क्रम में सौभपति साल्व को जिस प्रकार से भगवान ने वध किया, वह चरित्र सुनो। शिशुपाल सखा साल्वो रुक्मिण्युद्वाह आगतः यद्भिर्निर्जितः शंखे जरासंधादयस्तथा। तो उपक्रम करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे, शिशुपाल जो राजसूय यज्ञ के मध्य में ही जिसका उद्धार हो गया, तो उसका मित्र सखा साल्व, यह रुक्मिणी देवी के विवाह के प्रकरण में भी आया था। शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल के साथ ही तो विवाह होना था, वहाँ यह भी आया था। किंतु वहाँ यद्भिर्निर्जितः शंखे, युद्ध भूमि में यदुवंशियों के द्वारा वह जीत लिया गया। वही नहीं, जरासंधादयस्तथा, जरासंधादि जितने भी शिशुपाल के मित्र थे, सखा थे, सभी पर यदुवंशियों ने विजय पाई थी। तो उसी समय से वह साल्व जो है क्रोध में भरा हुआ था। साल्व प्रतिज्ञा मकरोत् शर्मतां सर्वभूभुजाम् अयादवीं क्षमां करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। उस गर्वीले साल्व ने प्रतिज्ञा कर लिया, सारे राजाओं को सुनाते हुए, सुनो मेरी प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा थी? आयादवीं क्षमां करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। देखो राजा लोगों, मैं इस पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित कर दूंगा, मेरा पौरुष पुरुषार्थ तुम लोग देख लेना। ऐसे जो है उसने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान सुखदेव जी यह कहते हुए कहते हैं, इति मूढ़ प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम आराधयामास नृप पांशमुष्टिम सकृत ग्रसन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह साल बड़ा मूढ़ था। एक तो मूढ़ता में इसने ऐसी प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके यत्न में लग गया, है ना। शक्ति अर्जित करने के लिए उसने क्या किया? पशुपति भगवान शिव की आराधना आरंभ की। आराधयामास नृप पांशमुष्टिम सकृत ग्रसन। उसने नियम ले लिया
कि जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, मुझसे वरदान मांगने को नहीं कहेंगे, तब तक मैं इसी तरह से दिन भर में एक मुट्ठी, है ना, 500 धूली फाँक लेता था। एक बार केवल एक मुट्ठी मिट्टी की धूली खा लेता था और 24 घंटे कुछ नहीं खाता पीता था। टीका में कहते हैं, प्रत्यहम शकत 5 मुष्टि में काम ग्रसन, नित्य प्रति एक बार धूली, मिट्टी की धूली की एक मुट्ठी खा लेता था भक्षयन, और भगवान की आराधना में लग गया। संवत्सरांते भगवान आशुतोष उमापति वरेण छंदयामासो साल्वम स्वर्णमागतम। भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, जानते थे कि यह दुष्ट जो है, जो वरदान मांगना चाहता वो कभी पूरा होने वाला तो है नहीं। इसलिए सोचते रहे कि ऊब करके ये छोड़ दे, साधना करना तो ठीक है, किंतु अभी लगा रहा। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। जो भगवान आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव उमापति, एक साल उसको देखते रहे, शायद उच्चाटन हो जाए उसको, किंतु नहीं उच्चाटन हुआ। तब अंत में भगवान शिव जी ने कहा कि अच्छा भाई, मांग लो, क्या वरदान मांगते हो तुम। वरेण छंदयामासु साल्वम स्वर्णमागतम, सर में आए हुए साल्व को कहा, आज्ञा दिया कि तुम क्या वरदान चाहते हो, मांग लो। ठीक है। संवत्सरांते थी आशुतोषो भी भगवान उमापति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान आशुतोष, आशुतोष शब्द का अर्थ बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते उमापति भगवान, किंतु श्री कृष्ण विद्वेषी साल्वे, किंतु यह दुष्ट तो भगवान का द्वेष करने वाला है। साल्वे बरस से वैफल्यम मन्यमाना, इसका वरदान विफल ही होगा यह मानते हुए न शीघ्रम प्रादुर्भूत, इसलिए शीघ्र भगवान प्रकट नहीं हुए। तस्यात् इत अति निर्बंध मालक्ष्य, वही पहले भगवान शिव सोचते शायद जो है बदल दे, हम दूसरे की आराधना करेंगे, किंतु वह तो हठ किए रहा। तब संवत 1 वर्ष के अंत में वरेण छंदयामास, इच्छाम कारितवान, वरदान दे करके उसको संतुष्ट करने की इच्छा किया। वरम वृणेश इत्युवाच इत्यर्थ, वरदान मांग लो, ऐसा भगवान शिव जी ने कह दिया। अब उसने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? देवासुर मनुष्याणाम गंधोरग रक्षसाम अभेद्यम कामगम बब्रे शयानम वृष्णिभीषणम। हे भगवान, मुझको एक विमान चाहिए। कैसा? देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग और राक्षस, ये कोई जिसका बाल बांका न कर सका, अभेद्य एक। दूसरा कामगम, मैं जहां चाहूं वहीं पहुंच जाए, है ना, ऐसा विमान उसने वरदान में मांगा। बब्रे शयानम वृष्णिभीषणम, उसने ऐसा वरदान इसलिए मांगा कि उसको देख करके वृष्णिवंशी भयभीत हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। अब भगवान शिव ने कह दिया था कि वरदान मांगो, मांग लिया उसने। तो तथेति गिरिशादिष्टो मय पर पुरंजय, ठीक है, अच्छा जो तुम चाहते हो मिल जाएगा। भगवान शिव ने मैं को आज्ञा दिया, भाई जैसा यह विमान चाहता वैसा बना के दे दो इसको।
तो मया पर पुरंजय, मयासुर कौन है? शत्रुओं के पुर को जीतने वाला है। पुरम निर्माय शाल्वाय प्रादार सौभमयस्मयम, भगवान की आज्ञा पा करके उसने पुर बनाया, वही विमान। शाल्वाय, शाल्व को दे दिया, है ना। कैसा है? सौभमयस्मयम, लोहे का विमान। सौभ नाम का लोहे का बना हुआ विमान मयासुर ने बना करके दे दिया। ठीक है। तथेति प्रतिज्ञाय गिरसेन आदिष्टो अयस्मयम लोहमयम, तथास्तु, ठीक है। ऐसा वचन दे करके भगवान की आज्ञा से अयस्मय माने लोहमय विमान, सौभ संयम, सौभ जिसका नाम है, निर्माय रचयित्वा प्रादात, रचना करके साल्व को दे दिया। सलब्ध्वा कामगम यानम तमोधाम दुरासदम, ययौ द्वारवतीं साल्वो भैरम वृष्णिकृतम स्मरन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह इच्छाचारी विमान को प्राप्त करके जो कैसा था, तमोधाम, अंधकार का तो घर था, दुरासदम, उसको कोई देख भी नहीं सकता था, तो उसको बिगाड़ेगा क्या। ययौ द्वारवतीं साल्वो भैरम वृष्णिकृतम स्मरन, अब तो वृष्णियों से जो उसका बैर बन गया था रुक्मिणी देवी के विवाह के प्रकरण में, उसका स्मरण करके द्वारिकापुरी पहुंच गया। तमसो अंधकार से धाम आश्रयम, अंधकार का तो वह घर ही था, विमान। अन्य दुरासदम दुष्प्राप्यम, दूसरा कोई उसको देख भी नहीं सकता था। उसको लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचा। निरुद्ध से नया साल्वो महत्या भरतर्षभ, पुरीम बभंजो उपवनान्युद्यानानि च सर्वशः। साल्व ने द्वारिकापुरी को बड़ी भारी सेना से चारों ओर से घेर लिया, कोई भाग के जा न सका। और हे राजन, पुरीम बभंज, उस द्वारिकापुरी का तोड़ फोड़ आरंभ करा दिया। उपवनानि उद्यानानि च सर्वशः, द्वारिकापुरी के सब श्रेष्ठ उपवन और उद्यान, इनको उसके सैनिक नष्ट भ्रष्ट करने लगे। सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिका, विहारांसा विमानाग्रान निपेतु शस्त्रदृष्टयः। साल्व ने क्या किया कि जो मुख्य राजद्वार था, प्रवेश द्वार गोपुर, दूसरे द्वारों को और मुख्य द्वार को भी प्रासादाट्टालतोलिका, बड़े बड़े भवन प्रासाद, उनकी अट्टालिकाओं में भी जो ऊंचे भवन बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, और विहार भूमि के जो स्थान बने हुए थे, इन सबों को वह तहस नहस करने लगा। और विमानाग्र्यान निपेतु शस्त्रदृष्टयः, उसने अपने सौभ विमान से शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस विमान से शस्त्र बरसने लगे, तलवार, ढाल, गदाएं, बाण। कहते हैं प्रासादा गृहाः भवन, अट्टालास तदुपरि गृहाः, अट्टाल ऊपर के बने हुए घर, तोलिका तत्पर्यंत कुड्यान्यता, वहाँ तक के जो कुड दीवालें, चहार दीवारी आदि। विहारान क्रीडा स्थानानि च, विहार माने क्रीडा स्थान, साचा बभंज, इन सबों को उसने तहस नहस कर डाला। किंच, ये तो सैनिकों ने उपद्रव किया,
दूसरा काम क्या किया? विमानाग्र्यात् तस्मात् शस्त्र वृष्ट्यादयः पेतुः, उसके विमान के अग्रभाग से शस्त्रों की वर्षा होने लगी। और क्या क्या वर्षा हुई? शिलाद्रुमाश्चाशनयः सर्पा आसार शर्कराः, प्रचंडश्चक्रवातो भूत रजसाच्छादिता दिशः। विमान से शिलाओं की वर्षा, द्रुम माने वृक्षों की वर्षा, वज्र की वर्षा और सर्पों की वर्षा। इन चारों की वर्षा कैसे? जैसे वर्षा ऋतु में जल की बूंदें बरसती हैं, लगातार घमासान वर्षा होती है, ऐसे ही इन सबों की शर्करा माने रोड़ियों की, रेत की वर्षा होने लगी। प्रचंड चक्रवातो भूत, बड़ा भयंकर तूफान चलने लगा, चक्रवाती तूफान। अभूत रजसाच्छादिता दिशा, द्वारिकापुरी की सारी दिशाएं उस धूली से आच्छन्न हो गईं, ढक गईं। आसार शर्करा माने धारा संपात वज्रलोलप, वज्रलोपला है। अच्छा हाँ, वज्र उपला है माने धारा के रूप में। ये सारी वर्षा शिलाओं की, वृक्षों की और अस्त्र शस्त्रों की धारा संपात की तरह से जैसे उपलों की वर्षा होती है, ऐसे हो रही थी। अब तो क्या हुआ कि इत्यर्द्यमाना सौभेनो कृष्णस्य नगरी भृशम नाभ्यपद्यत सम्राजन् त्रिपुरेण यथा मही। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारिकापुरी नगरी बड़ी घबरा गई, तहस नहस हो रही थी। नाभ्यपद्यत सम्राजन्, उस नगरी में निवास करने वाली प्रजा को शांति नहीं मिल रही थी। त्रिपुरेण यथा मही, जैसे त्रिपुरासुर ने सारे भूमंडल को एक बार तहस नहस कर दिया था, उसका फिर भगवान ने वध किया था, तो ठीक उसी तरह से इसने द्वारिकापुरी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। वहां की प्रजा हाहाकार करने लगी। सम सुखम नाभ्यपद्यत, द्वारिकापुर की प्रजा को शांति नहीं मिल रही थी। प्रद्युम्नो भगवान वीक्षो बाध्यमाना निजा प्रजा माँ भैष्यभ्यधाद वीरो रथारूढ़ो महायशा। प्रद्युम्न भगवान ने जब देखा कि अरे हमारी प्रजा बहुत घबराई हुई है, तब उन्होंने तुरंत माँ भैष्ट, देखो डरो नहीं, पहले सबको आश्वस्त किया और फिर शीघ्र रथ में आरूढ़ हो गए। महायशा रथारूढ़ा, उन्होंने दूसरे वीरों को भी साथ लिया। सात्विकश्चारुदेशनश्चो शाम्बो क्रूरः सहानुजः हार्दिक्यो भानुबिंदश्चो गदश्च सुखसारणौ। सात्विकी, चारुदेशन, शाम्ब भगवान के पुत्र हैं, अक्रूर और अक्रूर के भाई छोटे हार्दिक, भानुबिंद, गद, सुख और सारण, ये सब के सब जो हैं यादव वंशी वीर पुरुष हैं। अपरे च महेश्वासा रथ यूथप यूथपाः निर्ययुर्दंशिता गुप्ता रथे भास्वपदाति भी। इसी तरह से और भी बड़े भारी धनुष चलाने में कुशल रथ यूथपों में भी जो यूथप कहे जाते थे, सामान्य वीरों में भी जो विशेष वीर थे, यूथप थे, वे सब कवच से दंशित होकर के, कवच पहन करके, सुरक्षित होकर के, रथ इभ माने हाथी, अश्व माने घोड़े और पैदल चतुरंगिणी,
हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल चतुरंगिनी सेनाओं को लेकर के निकल पड़े। ततः प्रवव्रते युद्धम साल्वानां यदुभीषः यथासुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणम्। तब तो दोनों ओर से जब सैनिक जुट गए तो सालुओं का यदुवंशियों के साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध कैसा भयंकर था? यथा असुराणाम विबुधैः, जैसे असुरों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था देवासुर संग्राम में। तुमुलम लोम हर्षणम, तुमुल लोम, रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध हुआ। तुमुलम माने व्याकुलम, सब व्याकुल होकर के लग गए। लोम हर्षणम रौद्रम, बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। ताश सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रैः रुक्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामासो नैषं तम इवोष्णुगुः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सौभपति जो साल्व था वह जिन मायाओं का प्रयोग कर रहा था, माया के द्वारा ही तो शिलाएं बरस रही थी, वज्र बरस रहे थे, तलवारें गिर रही थी, वृक्ष बरस रहे थे, तो उन सब मायाओं को रुक्मिणी जी के पुत्र भगवान प्रद्युम्न जी ने दिव्य शस्त्रों के द्वारा नष्ट कर दिया। क्षणेन नाशयामासो, एक क्षण में। नैषं तम इवोष्णुगुः, जैसे उष्णुगु माने सूर्य, सूर्य जैसे रात्रि के अंधकार को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही उसकी मायाओं का भगवान प्रद्युम्न ने नाश कर दिया। नैषम निशिभवम तम उष्णुगुः सूर्यैः, रात्रि के अंधकार को जैसे सूर्य नष्ट करते हैं वैसे साल्व की सारी माया का नाश कर दिया। विव्याध पंचविंशत्या स्वर्ण पुंखैरयो मुखैः साल्वस्य ध्वजनी पालम शरैः सन्नत परभिः। इसके बाद भगवान प्रद्युम्न जी ने 25 बाण, 25 बाण कैसे थे? उनमें सोने के तो पुंख लगे हुए थे और लोहे के मुख थे, स्वर्ण के पुंख, लोहे के मुख। ये 25 बाण प्रद्युम्न जी ने साल्व से ध्वजनी पालम, साल्व का ध्वजनी पाल माने सेनापति, वही द्युमान जिसका नाम है ना, ऐसे बाणों के द्वारा सन्नत पर भी, जिसकी गांठें बड़ी सघन थी, ऐसे बाणों के द्वारा उस पर प्रहार कर दिया। किंच विव्याधेति स्वर्णमयानि पुंखानि पृष्ठ प्रांता येषां तैः, पृष्ठ प्रांत जिनके सोने के बने हुए हैं। अथो लोहम अयो लोहम तन्मयानि मुखानि अग्राणि, और उन बाणों के अग्रभाग लोहे के हैं। तैः ध्वजनी पालम माने सेनान्यम, सेनापति। सन्नतानि निम्नानि पर्वाणि ग्रंथयो येषां तैः, जिन बाणों की ग्रंथियां नीचे को झुकी हुई हैं। सतेनाताडयच्छाल्वम् एकैकेनाशे सैनिकान् दशभिर्दशभिर्नेत्रीन् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः। इसी तरह से श्री प्रद्युम्न जी ने 100 बाणों के द्वारा साल पर प्रहार किया और जितने सैनिक थे उसकी सेना के सबको एक एक बाण मारा। और दशभिर नेत्रीन, और जो रथादिकों का संचालन करने वाले थे सारथी, उनको 10-10 बाण। वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः, और 3-3 बाण वाहनों को, हाथी को, घोड़ों को 3-3 बाण, 10-10 सारथियों को, एक एक सैनिकों को, और 100 बाण साल। ये हिसाब है। सैनिकान भटान नेत्रीन सारथीन।
फिर कहते हैं तदद्भुतम महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तम पूजयामासु सर्वे स्वपर सैनिका। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, है ना, महात्मा प्रद्युम्न के उस महान कर्म को एक कालावच्छेदेन सारे सैनिकों को एक एक बाण मारना, सारथियों को सारे और 100 बाण साल्व को, यह महत् कर्म देख करके दृष्ट्वा तम पूजयामासु सर्वे स्वपर सैनिका, तो शत्रु के सैनिकों ने भी और अपनी सेना के सैनिकों ने भी प्रद्युम्न जी की प्रशंसा की। वाह भाई वाह, आपने कमाल कर दिया। शत्रु के सेना के वीर भी और अपनी सेना के भी। स्वपर सेनयोर वर्तमाना सर्वे पूजयामासु, अपने और शत्रु के सैनिकों ने सभी प्रशंसा की। सम्मानितवन्तः, विलक्षण बहुरूपैक रूपम तद दृश्यते न च दृश्यते, मायामयम मय कृतम दुर्विभाव्यम परैरभूत। किंतु साल्व का जो विमान था वह बहुत रूप वाला बन जाए, कभी एक रूप वाला बन जाए, कभी दिखाई देने लगे कभी न दिखाई देने लगे। मायामयम मय कृतम, मय के द्वारा बनाया हुआ मायामय विमान था, है न। परैः दुर्विभाव्यम अभूत, शत्रुओं के द्वारा वह दुर्विभाव्य हो गया। दुर्विभाव्य माने दुर्वितर्क, कैसे करें क्या करें, कहीं उसकी स्थिति पक्की नहीं थी। ठीक है, कदाचित बहुरूपम, कदाचित एक रूपम, कभी बहुत रूप में दिखाई दे कभी एक रूप में दिखाई दे। क्वचित दृश्यते क्वचित न दृश्यते, कभी दिखे कभी न दिखे। एवं दुर्विभाव्यम दुर्वितर्क्यम अभूत, इस तरह से वह कहाँ है कहाँ नहीं है यह निर्णय ही नहीं कर पाए सैनिक लोग। क्वचित भूमौ क्वचित व्योमनि गिरिमूर्ध्नि चले क्वचित, अलात चक्रवत् भ्राम्यत् सौभम तद दुरवस्थितम। कभी भूमि में दिखाई पड़े, कभी आकाश में चला जाए, कभी पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाए, कभी जल में चला जाए। वह अलात चक्र के समान, जैसे किसी एक यष्टिका में दोनों ओर आग लगा करके घुमाए, अलात चक्र कहते हैं उसको। तो अलात चक्रवत् भ्राम्यत् सौभम तद दुरवस्थितम, वह सौ विमान जो है दुरवस्थित रूप में घूम रहा था। कहाँ है यह कोई जान नहीं सकता था। किंच क्वचिदिति एवं तद दुरवस्थितम अनवस्थितम चाभूत, इस तरह से उसकी स्थिति एक जगह कहीं हुई ही नहीं। अब कोई प्रहार करे तो कहाँ करे, कैसे करे। यत्र यत्रोपलक्ष्येतो ससौभः सह सैनिकः, साल्वस्ततस्ततो मुञ्चच्छरान् सात्वतयूथपाः। कहते हैं कि देखो, जहाँ जहाँ जब जब सौभ विमान के सहित सैनिकों के सहित साल्व जब जब दिखाई पड़ जाए, 1 मिनट दिखाई पड़ा फिर 15 मिनट गायब हो गया, फिर दिखाई पड़ा फिर गायब हो गया। तो जब भी कभी दिखाई दे तो सौभ में उसके सैनिक बैठे हुए थे और विमान था और स्वयं था। ततस्ततः ततो मुञ्चच्छरान् सात्वतयूथपाः, सात्वत वंशी वीर लोग जब भी कभी वह दिख जाता था या विमान दिख जाता था तो उसी दिशा में अपने शस्त्रों की वर्षा करने लगते थे। शरै अग्निर्ग संस्पर्शै आशी विषदुरासदैः, पीड्यमान पुराणिकः शाल्लो अमुह्यत् प्रेरितैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन यदुवंशी वीरों के बाण कैसे थे, अग्नि के समान, अर्क माने सूर्य के समान स्पर्श में जो आशी विषदुरासदैः,
जहरीले सांपों के समान थे, दुरासद थे, जरा सा छू जाए तो मारे बिना नहीं रहते थे। उन बाणों के द्वारा उस सौभ विमान में जो सेना बैठी थी पीड़ित हो रही थी, और साल भी मोहित हो गया, मूर्छित हो गया। प्रेरित ही शत्रुओं के द्वारा, सैनिकों के द्वारा चलाए गए शस्त्रों के द्वारा सारी सेना मोहित हो गई और साल भी मोहित हो गया। अग्निवत दाह कहा, वे बाण सैनिकों के कैसे थे? अग्नि के समान दाह करने वाले थे। आर्कवत युगपत सर्वतः संस्पर्श, और सूर्य के समान एक साथ सबको छूने वाले थे। ये शांतई उन बाणों के द्वारा आशे विश्वदेक देश स्पर्श मात्रेण, जहरीले सांप के समान एक देश में किसी के अंग में कहीं भी बाण छू जाए तो वो मर जाता था। स्पर्श मात्र मारकत्वाद दुरासदई ही, छूने मात्र से ही मृत्यु हो जाती थी, बड़े दुरासद थे। दुःसहाय ही पीड्यमानम पुरम अनेकानि च यस्य सह, उसका विमान और उसके सैनिक और वह स्वयं भी तीनों के तीनों पीड़ित हो गए। परई यद भी ईरतैर युक्त मुक्त ही, क्योंकि शत्रु यदुवंशियों के द्वारा वे बड़े क्रोध से छोड़े गए थे। साल्वानी कपशस्तौघैः वृष्णवीरा भृशार्दिता, न तत्यजूरणम स्वम सम लोकद्वय जिगीषवः। अच्छा, आप कहते हैं कि साल के जो सैनिक थे, अनीकप माने सैनिक और सैनिकों के सेनापति, उन्होंने भी तो शस्त्रों का समुदाय प्रहार किया। उसके द्वारा वृष्णवीरा भृशार्दिता, वीर वृष्णि घायल तो हो गए, लेकिन उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ा नहीं। क्यों? न तत्यजूरणम स्वम स्वम, वे अपनी जगह पर डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। लोकद्वय जिगीषवः, क्यों? वे जानते थे कि अगर जीत जाएंगे तो विजय मिलेगी, और मारे जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। यह लोक और परलोक दोनों लोकों में से कोई तो लोक मिलेगा ही, इसलिए पीछे नहीं हटना है। पीछे हटते तो न यह लोक मिलता न परलोक मिलता। भृशार्दिता अपि स्वम स्वम रणम स्वाम स्वाम युद्ध भूमि, है ना, विशेष घायल होकर के भी अपने अपने रणभूमि को छोड़ा नहीं यदुवंशियों ने। साल्वामात्योद्यमान नामो प्रद्युम्नम प्राक प्रपीडिता, आसाद्य गदया मौर्व्याभ्याहत्य व्यनदत् बलि। इसी समय साल का जो अमात्य द्युमान जिसका नाम था, है ना, जो पहले 25 बाणों के द्वारा घायल कर दिया था प्रद्युम्न जी ने, वह आया। आसाद्य गदया मौर्व्या, उसने लोहे की गदा के द्वारा प्रद्युम्न जी पर प्रहार किया। व्याहृत्य व्यनदत् बलि, वह बड़ा बलवान था, लोहे की गदा का प्रहार करके बड़ी जोर से गर्जना किया। मौर्व्या काष्ण्यायश मैया गदया, लोहे से बनी हुई गदा के द्वारा व्याहृत्य प्रहृत्य गर्जना किया। प्रद्युम्नम गदया शीर्ण वक्षस्थल मरिंदमम, अपोवाहरणात् सूतो धर्मविद् दारुकात्मजः। भगवान प्रद्युम्न के रथ में सारथी था, दारुक का पुत्र था। दारुक तो भगवान के रथ का सारथी था, उसी का पुत्र प्रद्युम्न जी के रथ का सारथी था। वह धर्म का ज्ञाता था। उसने देखा कि हमारे सेनापति प्रद्युम्न जी का गदा के द्वारा वक्षस्थल फट गया, इसलिए तुरंत उसने देर नहीं की,
युद्ध भूमि से रथ में उनको लेकर के बाहर आ गए। अपोवाह माने अन्य तो निनाय, सुरक्षित जगह में ले आया। अब इसके बाद होश आया प्रद्युम्न जी को। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेनो कार्ष्णी सारथिम अब्रवीत। एक मुहूर्त में उनको होश आ गया। कार्ष्णी प्रद्युम्न सारथी से कहने लगे कि अरे ये क्या किया तूने? अहो असाध्विदम सूतो यद ऋणान में प्रसर्पणम। हे सूत, तूने बड़ा गलत काम कर डाला। क्या गलत काम कर डाला? రణान में प्रसर्पणम, युद्ध भूमि से मुझको ले आया, हटा लाया। ना यदूनाम कुले जाता सुयते रणविच्युता। देखो, हम यदुवंशियों के कुल में आज तक कोई भी ऐसा नहीं सुना गया जो युद्ध भूमि से छोड़ करके च्युत हो गया हो। बिना मत क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल विषाद। केवल मैं ही ऐसा प्रसिद्ध हो जाऊंगा। और यह क्यों हुआ? है ना, क्लीब चित्त वाला सूत जो मेरा सारथी है, ये नपुंसक चित्त वाला है। इसके द्वारा मुझको यह अपयश भोगना पड़ेगा। मत तो बिना, है ना, मेरे बिना। क्लीबम चित्तम यश तेन, नपुंसक चित्त वाला ऐसा सारथी त्वया सूतेन, तूने यह कलंक लगा दिया मेरे जीवन में। अब तू बता, किम्नु बक्षे विसंगम्यो पितरौ राम केशवौ युद्धाश्रमगपक्रांत पृष्ठस्तत्तात्मना क्षमम्। अब तू बता, अपने पिता भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास जाकर के मैं क्या जवाब दूंगा? युद्धाश्रमगपक्रांत, युद्ध से मैं अच्छी प्रकार से बाहर आ गया। जब वे पूछेंगे क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तत्तात्मना क्षमम्, तो मैं अपने योग क्या उत्तर दूंगा उनको? पितरौ राम कृष्णौ अपि संगम्य, उनके पास जा करके तत्पार्श्वम गत्वा ताभ्याम पृष्ठः स्वयोग्यम किम नु वक्ष्यामि थी। जब वे दोनों पूछेंगे तो अपने योग्य में उनको क्या उत्तर दे पाऊंगा, तू बता। व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैब्यम कथम कथम वीरो तवान्यै कथ्यताम मृधे। हे सारथी, अब तो निश्चित है कि भ्रातृजामयः, है ना, भ्रातृजामा माने भाई की पत्नियां, भाभियां हंसती हुई निश्चित रूप से छीटाकशी करेंगी। क्या करेंगी? क्लैब्यम कथम कथम वीर, हे वीर तुम नपुंसक कैसे हो गए, क्लीब कैसे हो गए। तवान्यै कथ्यताम मृधे, दूसरे योद्धाओं के साथ में तुम क्लीब नपुंसक होकर के चले कैसे आए, बल बोलो। ऐसा जब वे पूछेंगी तो मुझको बड़ी लज्जा लगेगी। भ्रातृजामयो भ्रातृभार्या, भाई की पत्नियां, व्यक्तम निश्चितम मत क्लैब्यम कथयिष्यन्ति, मेरी क्लीबता का कथन करेंगी। तत्कथम अनुकरोति, क्या कहेंगी? उनके कथन का जो है अभिनय करते हैं। कथम कथम, क्यों क्यों भाई, कैसे तुम नपुंसक बन गए? सारथी रुवाचो, इस तरह से जब प्रद्युम्न जी दुखी होकर के उससे कहने लगे तब सारथी ने उत्तर दिया, धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभो। हे विभो, मैं धर्म की, युद्ध धर्म को जानता था, इसलिए मैंने यह काम किया। क्यों, क्या धर्म है? क्या धर्म जानते हो? सूतः कृच्छगतम रक्षेत रथिनम सारथिम रथी। युद्ध का नियम है, धर्म युद्ध का। सूत को चाहिए कि रथी अगर कठिनाई में पड़ गया तो उसको रक्षा करे, बचावे, और रथी को चाहिए कि सारथी की रक्षा करे। तो मैंने धर्म का पालन किया। विभो, हे समर्थ, एतदपसर्पणम,
यह जो अब समर्पण मैंने किया है ये धर्म ही है, धर्म का पालन किया है मैंने, धर्माशुचैति ये धर्म कहता है। एतद् विदित्वा तु भवान् मया अपोवाहितो रणात्, यही जान करके मेरे द्वारा आप युद्ध भूमि से हटा लिए गए हैं। उपसृष्टः परेणेति मूर्छितो गदया हतः, क्योंकि शत्रु के द्वारा आप उपसृष्ट हो गए थे, माने पीड़ित हो गए थे, घायल हो गए थे, वक्षस्थल फट गया था। सत्परेण शत्रुना मूर्छितो गदया हतः, गदा के प्रहार से आप मूर्छित हो गए थे, रक्त की धारा बहने लगी थी। उस समय मैंने धर्म का पालन करते हुए आपको बाहर ले आया था। अपोवाहितो अपनीता उपसृष्टा उपसर्गम पीड़ाम प्राप्त हित कृत्वा, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है जान करके। यथा परेण शत्रुना गदया हता, क्योंकि शत्रु के द्वारा गदा से आप मारे गए थे। सन्मूर्छितो निसंज्ञताम गतो भवानिति, गदा के प्रहार से आप निसंज्ञा हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, होश में नहीं थे, तब मैं क्या करता। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे सार्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्याय। ओम भगवते। आप देखिए अब आगे 77वें अध्याय में सप्तयुग सप्ततितमे नाना माया विचक्षण कृष्णेनागत्य शाल्वस्तु हतः सौभम च चूर्णितम्। अग्रिम 77वें अध्याय में जो अनेक प्रकार की मायाओं का दिग्दर्शन करने में विचक्षण था शाल्व, भगवान श्री कृष्ण ने आकर के शाल्व का वध किया और उसके सौभ विमान को चूर्ण कर डाला। ये प्रसंग आ रहा। पहले मूल में कहते हैं श्री शुकवाच, साउपस्पृश्य सलिलम दंशितो धृतकार्मुकः नयमां दिमतः पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिम्। भगवान प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो, पहले उन्होंने जल का आचमन किया, जल का स्पर्श किया, कवच संभाला, धनुष बाण संभाला और सारथी को कहा कि देखो फौरन ले चलो मुझे, उसी द्विमान के पास ले चलो, वीर पुरुष है वह, जिसने मेरी यह हालत कर दी कि तुम डर गए, डर करके मुझको बाहर ले आए, उसी के पास ले चलो। ये कहा। दंशिता सन्नद्धा, कवच से युक्त होकर के, विधमंतम ससैन्यानि द्विमंतम रुक्मिणी सुतः प्रतिहर्त्य प्रत्यभिध्यन् नाराचै अष्टभिस्मयन्। सारथी ले गया प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जी जब वहां पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि हमारी सेना को द्विमान तहस नहस कर रहा है। रुक्मिणी पुत्र भगवान प्रद्युम्न जी ने देखा, तब उन्होंने क्रुद्ध होकर के प्रतिहत्य प्रत्यभिध्यन्, पहले उसको रोका और फिर 8 बाणों से मुस्कुराते हुए उस पर प्रहार कर दिया। 8 बाण। विधमंतम माने क्षपयंतम, प्रतिहृत्य प्रतिरुद्ध, यादवी सेना का संहार कर रहा था, उसको रोका और रोक करके फिर उस पर 8 बाणों का प्रहार किया। 8 बाण कहाँ कहाँ मारे उसको बता रहे हैं। चतुर्भिश्चतुरो वाहन सूतम एकेन चाहनत, 4 बाणों से तो चारों घोड़ों को, 1 बाण से सूत सारथी को, द्वाभ्याम धनुष्य केतुम चो, और 2 से धनुष और केतु रथ की ध्वजा, शरेणान्येन वैशिरः, 8वें से उसका सिर, 8 बाण इस तरह से। अष्टानाम विनियोग मां, 8 बाणों का विनियोग ऐसे हुआ। 4 से चारों घोड़े, 1 से सारथी, 1 से ध्वजा,
और 2 से धनुष और ध्वजा, और 8वें से उसका सिर। गद सात्विक सांबाद्या जघनु सौभपतेर बलम, पेतु समुद्रे सौभेया सर्वे संचिन्न कंधरा। है ना, इधर यदुवंशियों की सेना में गद सात्विकी सामवादी वीर भी युद्ध कर रहे थे ना, इन्होंने सौभपति साल्व की सेना का तहस नहस कर डाला। है ना, पेतु समुद्रे सौभेया, सौभ विमान में जो सैनिक थे उन पर ऐसा प्रहार किया कि वे मर मर करके समुद्र में गिरने लगे। सर्वे संचिन्न कंधरा, किसी का कंधा कट गया, किसी का सिर कट गया, किसी का पांव कट गया, इस तरह से सब तहस नहस होकर के समुद्र में गिरने लगे। सौभया सौभस्था, सौ विमान में बैठे हुए जो सैनिक थे उनकी यह हालत हुई। एवं यदूनाम साल्वानाम निघृतामितरेतरम युद्धम त्रिनवरात्रम तद अभूत तुमुलमुलबणम। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार से यदुवंशियों का और साल्वों का जो दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, उन दोनों सेनाओं का युद्ध जो है त्रिनवरात्र माने 27 दिन। हाँ, नवरात्र माने 9 रात दिन, और 3 गुना कर दिए 9 तो 27 दिन। है ना, तदभूत तुमुलमुलबणम, वह तुमुल युद्ध बड़ा भयंकर हुआ 27 दिनों तक। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं, नवानाम रात्रिनाम समाहारो नवरात्रम, नवरात्रियों का समाहार समास हुआ। यहाँ समाहार में एक वचन नपुंसक लिंग और तच प्रत्यय हो जाता है, नवरात्रम बन गया। और फिर नव के साथ में फिर नवरात्र का समास हुआ, 2 बार समाहार द्वंद्व हुआ। त्रयाणाम नवरात्राणाम समाहार त्रिनवरात्रम, 3 नवरात्रों का समाहार हो गया। पहले नवरात्रियों का समाहार, फिर 3 नवरात्रियों का। इति त्रिनवरात्रम, 3 नवरात्र माने 27 दिन। 27 महोरात्राणि इत्यर्थः, 27 रात दिन यह युद्ध चला। तुमुलम आकुलम, बड़ा आकुल करने वाला युद्ध था। उल्बणम घोरम। आप देखिए, अब भगवान की बात आ रही। इंद्रप्रस्थम गतः कृष्ण आहुतो धर्मसूनुना राजसूयेथ निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते। इधर भगवान श्री कृष्ण धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज के द्वारा आहूत हुए थे, इसलिए उनके आवाहन पर इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ का प्रसंग था और वहाँ भगवान गए, राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। शिशुपाले च संस्थिते, शिशुपाल मारा गया। कुरुवृद्धान अनुज्ञाप्यो मुनीश्च ससुताम प्रथाम निमित्तान्यति घोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, जब शिशुपाल का उद्धार हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, तो वृद्ध जनों से भगवान ने आज्ञा मांगी, अब भाई जाने दो। मुनियों से आज्ञा मांगी और प्रथा कुंती माता से पुत्रों के सहित कुंती से आज्ञा ली, अब जाने दो, है ना। और भगवान ने कहा कि देखो, निमित्तानि अति घोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ। आज्ञा लेकर के भगवान जब चले तो रास्ते में उनको बड़े अति घोर निमित्त दिखाई देने लगे, है ना, आंख फड़कना वगैरह। ये जो है कह रहे हैं कि उनको देखते चले जा रहे हैं, घोर अनिष्ट सूचित करने वाले निमित्त अपशकुन आदिकों को देखते हुए चले जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, परमतम उपन्यस्यति,
यह भगवान सुखदेव जी दूसरे लोगों के पक्ष के मत का उपन्यास यहाँ कर रहे हैं, ये सिद्धांत नहीं है, आगे खंडन करेंगे इसका। किंतु दूसरे लोगों ने इस प्रसंग को इस रूप में वर्णन किया, उसको भगवान सुखदेव जी उपस्थित करके फिर आगे निराकरण करेंगे। आह चाहमिहाया तो आर्य मिश्रा विसंगतः राजन्याश्चैद्य पक्षीया नूनम हन्युपुरी मम। जब मार्ग में भगवान को कुछ विलक्षण निमित्त दिखाई देने लगे तो मन में कहने लगे, सोचने लगे कि अरे देखो तो मैं यहाँ आर्य मिश्र कौन बलराम जी को साथ में लेकर के इंद्रप्रस्थ आ गया। अब जो चैत्य माने शिशुपाल के पक्ष के राजा लोग हैं, वे जरूर द्वारिकापुरी आकर के उसको नुकसान कर रहे होंगे। यह भगवान मार्ग में सोचते जा रहे रथ पर बैठे हुए। ठीक है। आह चेती स्वगत में पथ चिंता विजृंभित भाषणम। भगवान का यह कथन स्वगत है, अपने मन में ये कह रहे हैं, है ना। आर्य मिश्राभिसंगतो बलभद्र सहित, कह रहे हैं कि बलभद्र के सहित मैं यहाँ आ गया था। अब शिशुपाल के पक्ष के लोग द्वारिकापुरी में उपद्रव जरूर कर रहे होंगे। और जैसे ही भगवान सोच रहे थे आ गए द्वारिकापुरी, तो वहाँ वही हो रहा था। वीक्ष तत्कदनम स्वानाम निरूप्य पुररक्षणम सौभम च शालवराजम चो दारुकम प्राह केशव। भगवान ने आकर के जब देखा कि अरे हमारे यदुवंशी मारे जा रहे हैं, तुरंत पुर की रक्षा की व्यवस्था की भगवान ने। सौभम च शालवराजम चो, सौभ विमान और शालवराज, इनको देख करके दारुकम प्राह केशव, दारुक अपने सारथी को आज्ञा दिया भगवान ने। दुर्निमित्त दर्शना कुल चित्त एवं चिंतन। दुर्निमित्त देखने से भगवान का चित्त बड़ा व्यग्र हो गया। ऐसे सोच रहे थे, द्वारिका मागत्य, द्वारिका आ गए। स्वानाम कदनम वीक्ष्य, अपने यदुवंशियों का नाश देखा। सौभम च शालुराजम च वीक्ष, शाल्व और सौभ को देखा। रामम पुररक्षणम प्रतिनिरूप्य, बलराम जी को द्वारिकापुरी की रक्षा में लगाया। नियुज्य दारुकम प्राह इत्यन्वय, दारुक सारथी से कहा। क्या कहा? भगवान कहते रथम प्रापय में सूतो शाल्वस्यांतिक मासु वै संभ्रमस्तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयम। हे सूत, शाल्व के पास मेरा रथ ले चलो जल्दी से जल्दी। और देखो तुम घबराना नहीं। संभ्रमस्तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयम, मैं जानता हूँ यह सौभराट शाल बड़ा मायावी है, लेकिन तुम डरना नहीं। ते त्वया इत्युक्तश्चोदयामासो रथमास्थाय दारुकः विशंतम ददृशु सर्वे स्वे परे चारुणानुजम। भगवान की आज्ञा पा करके वह दारुक रथ में बैठा और ले चला रथ को। भगवान जब युद्ध में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान के सैनिकों ने भी देखा और शत्रुओं के सैनिकों ने भी देखा, क्योंकि भगवान का रथ तो दूर से दिखाई दे जाता था। भगवान के रथ की गरुड़ ध्वजा थी। विशंतम ददृशु सर्वे स्वे परे चारुणानुजम। अरुणानुज कौन? गरुड़ जी। गरुड़ जी के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा को देख करके भगवान के सैनिकों ने और शत्रु के सैनिकों ने पहचान लिया कि भगवान आ गए। आस्थाय सम्यक अधिष्ठाय अरुणानुजम ध्वजे वर्तमानम गरुड़म। सम्यक प्रकार से डट करके बैठ गया और दोनों सैनिकों सेना के लोगों ने और उनके अनुज ध्वज में गरुड़ जी को वर्तमान देख करके भगवान को पहचान लिया।
शाल्वस्य कृष्णमालोक्यो हतप्राय बलेश्वर प्राहरत कृष्णसूताय शक्तिम भीमरवाम मृधे। शाल्व ने भगवान को जैसे ही देखा, है ना, तो यद्यपि उसकी सेना सारी हतप्राय हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी यदुवंशियों के द्वारा, किंतु भगवान को देख करके भगवान के दूत सारथी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। भीम रवाम शक्तिम, जिस शक्ति का जिससे बड़ी ध्वनि हो रही थी। हतप्राय से बल से सैन्य से ईश्वर, जिसकी सेना हतप्राय हो गई है उसका वह स्वामी था। तामापतंतीम नभसी महोल्काम्युरंगसा भाषयंतीम दिश शौरी सायकई सरधाच्छिनत। शाल्व के द्वारा चढ़ाई गई वह गदा शक्ति जो आकाश में महान उल्का के समान बड़े वेग से चली आ रही थी सारथी के पास। भाषयंतीम दिशा शौरी सायकई सरधाच्छिनत, जिसके आने से बड़ा तेज फैल रहा था सभी दिशाओं में। शौरी भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों के प्रहार से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए, शक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई। और ताम च षोडशभिर्विद्ध्वा बाणै सौभम चखे भ्रमत अविध्यक्षर संदोहै खम सूर्य रश्मि भी। शाल्व पर भगवान ने 16 बाण प्रहार किए, षोडश भी बाणै तम च विद्ध्वा। और सौभ जो विमान था उस पर तो भगवान ने बाणों की वर्षा की झड़ी लगा दी। उपमा दे रहे हैं खम सूर्य इव रश्मि भी, जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से सारे आकाश को भर देते हैं, ऐसे भगवान ने अपने बाणों की वर्षा से उस शाल्व के विमान को भर दिया। इतने बाणों का प्रहार किया। टीका तम च शाल्वम, शाल्व को तो 16 बाण मारे। सन सर संदोहै सरजालैहि, किंतु सौभ विमान में सरों के जाल से भर दिया। उपमा है खम सूर्य रश्मि भीरिति, जैसे सूर्य किरणों से आकाश को भर देते हैं, सारा आकाश भर जाता है। यह उपमा क्यों दी? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो वो विमान कैसा है, सुनीलत्व विपुलत्वाद भी आकाशोपमा सौभस्यो। सौ विमान जैसे आकाश नीला होता है और बड़ा भारी होता है, विशाल होता है, ऐसे वह विमान भी नीले वर्ण का था, बड़ा भारी था। इसलिए आकाश की उपमा तो आकाश की उपमा सौ विमान की दी गई। और भगवान के बाणों को सूर्य के किरणों से उपमा क्यों दी गई? अचिंत वेग बाहुल्याद भी, भगवान के बाण अचिंतनीय वेग बाहुल्य वाले थे, इसलिए शराणाम रश्मि सादृश्यम, भगवान के बाण रश्मि के समान थे, किरणों के समान थे। किरणें जैसे बड़ी तीव्र गति से पहुंचती हैं, ऐसे भगवान के वेगशाली बाण थे। 2 हो गए। तीसरा आयतने नैव रश्मिवत क्षर जाल प्रसारणात् सूर्य तुल्य श्री कृष्ण। और भगवान सूर्य के समान, सूर्य भगवान जैसे एक क्षण में सारे आकाश को किरणों से भर देते हैं, कोई मिनट समय लगता है, ऐसे भगवान ने एक क्षण में, है ना, किरणों के समान सरजालों से सौ विमान को भर दिया था। ये उपमा इस तरह से सटीक उपमा दी गई है। शाल्वा सौरेस्तु दो सव्यम शशांगम शांग धन्वना विभेद निपतद्धस्ताक्षार्गमासीत तदद्भुतम। शाल्व ने क्या किया? भगवान के बाएं हाथ में ऐसा प्रहार किया कि शार्ग धन्वा भगवान के बाएं हाथ से धनुष छूट पड़ा। विभेद निपतद्धस्ताक्षार्गमासीत तदद्भुतम,
कहते हैं यह तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। भगवान तो यह लीला कर रहे थे, आगे खुलासा करेंगे। हाहाकारो महानासीद भूतानाम तत्र पश्यताम। सारे लोग देख रहे थे, कोई तो युद्ध आकाश मंडल में देख रहे थे, और जो देख रहे थे सब हाहाकार करने लगे, अरे भगवान के हाथ से धनुष छूट गया, धनुष छूट गया। निनद्य सौभराज उच्चैर इदमाह जनार्दनम। अब तो सौभराज साल बड़ी जोर से गर्जना किया और भगवान से कहने लगा, क्या कहने लगा? यत्त्वया मूढ़ना सख्युर भ्रातुर्भार्या हृतैक्षताम। हे मूढ़, तूने जो मेरे मित्र की पत्नी का देखते देखते हरण किया था, एक प्रमत्तः स सभा मध्य त्वया व्यापादितः सखा। जब वह अनवधान था उस समय राजसूय यज्ञ की सभा के मध्य में तूने मेरे मित्र को मार डाला। ये दो की याद दिला रहा है। सख्यु शिशुपालस्य ईक्षताम अस्माकम, हम लोग देख रहे थे। प्रमत्तो अनवहिता, वह अनवहित था, असावधान था। व्यापादितो निहता, किंतु सरस्वती देवी के द्वारा तो इनके अर्थ दूसरे ढंग के होंगे। तम त्वाद्य निशितैर्बाणैः अपराजित मानिनम नयाम्य पुनरावृत्तिम यदि तिष्ठेर ममाग्रतः। उसी तुझको आज मैं अपने पैनाए बाणों से, तू अपने को अपराजित मानता है, कोई नहीं जीत सकता। आज मैं तुझको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से फिर लौट करके नहीं आना होता। यदि तिष्ठेर ममाग्रतः, अगर मेरे सामने तू खड़ा रहेगा तो, भाग गया तो कोई बात नहीं। अपराजितो अहमिति मानिनम मानवंतम, मैं अपराजित हूँ ऐसा मानने वाला तू है। अपुनरावृत्ति मृत्युम, मृत्यु से फिर लौट कोई आता नहीं। तिष्ठे स्थास्यसि। श्री भगवान वाच, भगवान शाल्व की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, वृथा त्वं कथसे मंदो न पश्यन्ति केन्तकम् पौरुषम दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः। हे मंदमती शाल्व, तू व्यर्थ में बकवास कर रहा है। तेरे पास मौत आ गई है, तू देख नहीं पा रहा है। देख, जो शूरवीर होते हैं वे पुरुषार्थ दिखाया करते हैं। शूरा न बहुभाषिणः, शूर लोग बहुत बोलने वाले नहीं होते, तू बोल रहा है। इत्युक्त्वा भगवान शाल्वं गदया भीम वेगया तथार्जत्तौ संदब्धा सा चकंपे बमन्नसृक्। ऐसा कह करके भगवान ने अपनी भीम वेग वाली गदा के द्वारा उसके जत्रू में प्रहार कर दिया, हंसली में क्षुब्ध होकर के। तथार्जत्तौ संदब्धा सा चकंपे बमन्नसृक्। भगवान की उस गदा के प्रहार से उसका शरीर कांपने लगा, मुंह से रक्त की उल्टी गिरने लगी, खून बहने लगा। गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत ततो मुहूर्तम् आगत्य मूर्छः शीर्षाच्युतम् देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह बचोरुदन्। इस प्रकार से भगवान की गदा के प्रहार से वह रक्त बमन करने लगा, कांपने लगा, और गदा भगवान की वापस आ गई। तब शाल्व ने क्या किया? शाल्व अपने को अंतर्धान कर लिया। उसी समय में एक ही मुहूर्त में एक पुरुष आया, माया किया उसने। माया का पुरुष आकर के भगवान के पास आकर के उसने प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपकी माता जी ने भेजा है मुझे, देवकी देवी ने। रो रहा था, रोते हुए कह रहा था, है ना? क्या कह रहा है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल
बद्ध्वापनीतः शाल्वेन शौनकेन यथा पशु। माता देवकी ने कहलवाया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहु, तुम पिता के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हो। तुम्हारे पिता को शाल जो है बांध करके ले गया है, शौनकेन यथा पशु, जैसे जैसे कसाई पशु को बांध के ले जाए। निशम विप्रियम कृष्णो मानुषीम प्रकृतिम गतः, विमनस्को घृणी स्नेहाद बभाषे प्राकृतो यथा। अब भगवान श्री कृष्ण ने यह अप्रिय समाचार सुना तो मनुष्य के समान प्रकृति वाले बन गए। उनका मन उदास हो गया, उनको बड़ी दया आई। विमनस्को घृणी स्नेहाद बभाषे प्राकृतो यथा, और प्राकृत मनुष्य की तरह से कहने लगे दुखी होकर के। घृणी माने दयावान। कथम रामम असंभ्रांतम जित्वा जेयम सुरासुरैः, साल्वे नाल्पीयसा नीतः पिता में बलवान विधि। अरे ये कैसे हो गया? बलराम जी तो असंभ्रांत सावधान रहने वाले हैं और देवता और असुर दोनों के द्वारा अजेय हैं। उनको कैसे साल्व अल्प बल वाला जीत करके मेरे पिता को बांध करके ले आया? ऐसा लगता है कि विधि का विधान बड़ा बलवान होता है। इति ब्रुवाणे गोविंदे सौभराट प्रत्युपस्थितः, वसुदेव मिवानियो कृष्णम चेदमुवाच सः। भगवान ऐसा कह ही रहे थे कि सौभराट वह साल है ना, एक वसुदेव की आकृति लेकर के आ गया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, एषते जनता तातो यदर्थमि जीवसी। देखो, ये तुम्हारा जन्म देने वाले पिता हैं तुम्हारे, जिनके लिए तुम जी रहे हो। बदेशे वीक्षतस्ते मुम ईशश्चेत पाहि बालिशो। हे मूढ़, मैं तेरे देखते देखते इनका वध करने जा रहा हूँ। अगर तुम में सामर्थ्य हो तो रक्षा कर लो। जनिता जनयिता, ईशश्चेत शक्तश्चेत, अगर तुम में शक्ति है तो रक्षा करो। एवं निर्भर्ष मायावी खड्गे नानक दुंदुभे, उत्कृत शिर आदाय खस्थम सौभम समाविशत। ऐसा कह करके उसने तलवार के द्वारा वो माया के जो वसुदेव जी थे उनका सिर काट लिया। उत्कृत शिर आदाय, और सिर लेकर के खस्थम सौभम समाविशत, जो आकाश में विमान उसका स्थित था उसी में जाकर के बैठ गया, सिर काट करके ले गया। ततो मुहूर्त अप्रगता उपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुसंगतः, महानुभावस्तदबुद्धिदासुरी मायाम ससाल्व प्रसताम मयोदिताम। कहते हैं इसके बाद भगवान एक मुहूर्त मोहित हो गए, प्रकृति के से उपप्लुत हो गए, स्वभाव जैसे होता है जीवों का। स्वजनानुसंगता, क्यों? अपने स्वजन पिता का की आसक्ति उनको घेर ले गई। महानुभाव तदबुद्धि दासुरीम, किंतु इसके बाद ही भगवान ने थोड़ी देर के बाद जान लिया कि यह तो आसुरी माया का चमत्कार है। ससाल्व प्रसुताम मयोदिताम, मायासुर के द्वारा इसको बताई गई है। साल ने उसी माया का प्रयोग किया है। ठीक है। स्वबोधा स्वतः सिद्ध ज्ञानवान अपि, भगवान स्वयं सिद्ध ज्ञानवान होते हुए भी स्वजन स्नेहतः प्रगतौ मनुष्य स्वभावे उपप्लुतः, माने अपने स्वजन पिता के स्नेह से आप्लुत होकर के मनुष्य के स्वभाव से घिर गए, निमग्न हो गए। ततस्तत् सर्वम आसुरी मायाम अबुद्ध, दूसरे क्षण में ही भगवान जान गए कि यह तो सब आसुरी माया का खेल है। मायाम अबुद्ध, तो माये यमित ज्ञातवान, यह जान गए। 2-3 श्लोक ये प्रसंग पूरा कर दें। न तत्र दूतम न पितुः कलेवरम, प्रबुद्ध आजौ समुपश्य दच्युतः, स्वप्नम यथा चांबरचारिणम रिपुम सौभस्थमालोक्य निहंतुमुद्यतः।
दूसरे क्षण में ही वहां न कोई दूत था, न पिता का देह था। भगवान प्रबुद्ध हो गए और समपश्यद अच्युतः, उस युद्ध भूमि में चारों ओर दृष्टि डाल करके देखने लगे। न कोई दूत है, न पिता का कलेवर है, कुछ भी नहीं है। भगवान जान गए स्वप्नम यथा चांबर चारिणम रिपुम, यह सब स्वप्न की जैसी माया है। जैसे अंबर चारिणम रिपुम, और शत्रु जो साल है वह तो आकाश में सौभ में विमान में था। सौभस्थ मालो के निहंत मुद्यता, सौभ में स्थित उस शत्रु को देख करके उसको मार डालने के लिए भगवान तत्पर हो गए। अब इसको छोड़ना नहीं है। स्वप्नम स्वप्न प्रपंचम यथा मत्वा, अब समीक्षा करते हैं। भगवान सुखदेव जी वहीं से लेकर के अब पूरा समाधान करते हैं। एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केचनान्विताः, हे राजर्षि, है ना, कोई कोई ऋषि अपने को समझने वाले कहने वाले भी ऐसा कहते हैं, किंतु ये बातें जो हैं अन्वित नहीं हैं, अन्वय योग्य नहीं हैं। यत्स्ववाचो विरुद्धे तो नूनम तेन स्मरन्त्युत, क्यों? यह बात जो ऋषि लोग कहते हैं उन्होंने पहले जो कुछ कह रखा है उस कथन से स्वयं ये विरुद्ध पड़ रही हैं। नूनम तेन स्मरन्त्युत, उनकी वाणी पहले क्या कही गई है उससे विरुद्ध बात का वे स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। न स्मरन्त्युत। एवं परमतम उपन्यस्तम निराकरोति, यहाँ तक जो परमत उपस्थित किया गया उसका निराकरण करते हैं। एवं यदि केच केचन, दो तरह से अन्वय करते हैं, केच और केचन। नान्विता, केच नान्विता ऐसे अन्वय करते हैं। अनन्विता माने अन्वित और अनन्वित, पूर्वापरानुसंधान रहता। पहले क्या कहा गया है अब क्या कह रहे हैं उसका अनुसंधान किए बिना कह रहे हैं। तदा यत् स्ववाचहिति, है ना, तन्नानुस्मरन्ति तर्थः, पहले जो कह चुके हैं वे ही ऋषि, उसका उनको स्मरण नहीं है। अयम अभिप्रायः, देखिए उसका स्मरण दिला रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं न तावद राजसूयार्थम रामेण सह गतः श्री कृष्ण, पीछे जो कहा गया है ना केचित के द्वारा कि भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं राजसूय यज्ञ में बलराम जी के साथ चला आया हूँ, अब द्वारिकापुरी में शिशुपाल के मित्र लोग उपद्रव कर रहे होंगे, तो कहते हैं कि यह बात तो ठीक है नहीं, क्योंकि भगवान बलराम जी को साथ लेकर के राजसूय यज्ञ में आए ही नहीं थे। क्यों? संकर्षण मनुज्ञापित पूर्व मुक्तत्वात्, पहले ही कहा गया है कि भगवान जब इंद्रप्रस्थपुरी जा रहे हैं तो उग्रसेन से आज्ञा मांगा और बलराम जी से आज्ञा मांगा, दोनों ने आज्ञा दे दिया, तब पत्नी परिवार के साथ चले। तो जो जिनके बारे में पहले यह कहा गया है, अब उन्हीं बलराम जी के बारे में भगवान यह कैसे सोचने लगेंगे कि जो है बलराम जी के साथ में इंद्र, है ना, इंद्रप्रस्थ आ गया हूँ, अब अकेला समझ करके दुष्ट राजा जो हैं द्वारिकापुरी को पीड़ा पहुंचा रहे होंगे, ये बात गलत हो गई। अच्छा, दो कर दे मूल मूल। क्वा शोक मोह स्नेहो वा भयम वा यज्ञ संभवा, क्वा खंडित विज्ञान ज्ञान ऐश्वर्य स्वखंडित, मूल मूल करते हैं। अब भगवान के संबंध में दूत जो आया माया के द्वारा, उससे जो भगवान के मोहित होने की बात, ये सबका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं देखो, और पहले भी भगवान को बड़ा शोक हुआ, है ना, क्वा शोक मोह स्नेहो वा, शोक मोह स्नेह अथवा भय, ये तो अज्ञानियों में रहा करते हैं। अज्ञानियों में जीव में जो रहते हैं वे भला भगवान में कैसे हो सकते हैं?
क्वचा खंडित विज्ञान ज्ञानैश्वर्यस्त्व खंडितः। जिन भगवान का ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य सदा अखंडित रहने वाला है, उनमें भला शोक मोह स्नेह ये भय कैसे आ सकते हैं। यत्पाद सेवोर्जितयात्म विद्यया हिनुमंत्यनाद्यात् विपर्ययग्रहम् लभंत आत्मीय मनंत मयूरम कुतोन्मोह परमश सद्गते। दूसरा समाधान और करते हैं, कहते हैं कि भगवान में ये सब बातें जो अज्ञानी जीवों में होती हैं, वो तो कभी किमुत का न्याय से कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? यत्पाद सेवोर्जितयात् विद्या, जिन भगवान के चरणों की सेवा करने वाले जो भक्त जन हैं, सेवा करने से क्या होता है, उनको आत्मविद्या प्राप्त हो जाती है। जब उनको आत्मविद्या प्राप्त हो जाती है तो क्या करते हैं, हिन्वन्त्यनाद्यात् विपर्ययग्रहम्, तो अनात्मा को आत्मा समझने वाला जो विपर्ययग्रह है, अज्ञान, ये त्याग देते हैं, छूट जाता है उनका। भगवान के चरणों की भक्ति सेवा करने वालों का उनका अज्ञान विपर्य छूट जाता है। अनात्मा को आत्मा समझना, दुख रूप को सुख रूप समझना, ये समाप्त हो जाता है। और क्या होता है, लभंत आत्मीय मनंत मयूरम, अपना आत्मीय अनंत ऐश्वर्य भाव उनको प्राप्त हो जाता है भक्तों को। तो जिन भगवान के चरणों की सेवा का यह महत्व है, यह महिमा है, साक्षात उन्हीं भगवान में भला यह शोक मोह स्नेह भय कैसे हो सकता है। कुतोन्मोह परमश सद्गते, जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति हैं, सत्पुरुषों की परम गति भगवान ही तो हैं, उनमें जब इतनी महिमा आ जाती है, तो जिन भगवान की चरणों की सेवा से यह महिमा प्राप्त हो जाती है, साक्षात उन्हीं भगवान में शोक मोह भय भला कैसे हो सकता है। यह तो बिल्कुल बकवास मूर्खों का विवाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुखदेव भगवान ने पूरी तरह से निराकरण कर दिया। बस।